वंशावली कैसे बनाएं 2024 नई प्रक्रिया से मात्र 10 रुपए में बनाएं अपनी वंशावली, जाने पूरी जानकारी। वंशावली कैसे बनाएं 2024। कई बार हमें अपनी संपत्ति का बंटवारा करने के लिए जीनियोलॉजिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। वंशावली प्रमाण पत्र एक बहुत ही अच्छा प्रमाण पत्र है जिसके माध्यम से संपत्ति का बंटवारा होता है। अब वंशावली बनवाना पहले के मुकाबले काफी आसान हो गया है, क्योंकि हाल ही में बिहार सरकार ने वंशावली प्रमाण पत्र बनवाने के लिए नई प्रक्रिया लागू की है। वंशावली बनवाने के लिए आपको मात्र 10 रुपए का भुगतान करना होगा। ये शुल्क कहाँ है और आवेदन कहाँ जमा करना होगा? नमस्कार दोस्तों, हमारे आज के इस आर्टिकल में आप सभी पाठकों का तहे दिल से स्वागत है। आज के इस आर्टिकल के माध्यम से हम आप सभी को वंशावली कैसे बनाएं 2024 के बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे, जिसमें हम आप सभी को वंशावली कैसे बनाएं की संपूर्ण जानकारी के साथ साथ महत्वपूर्ण जानकारी, मांगे जाने वाले दस्तावेज तथा वंशावली के उपयोग इत्यादि के बारे में बताएंगे। इन सभी जानकारियों के बारे में जानने के लिए आपको इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ना होगा। देखिए, वंशावली कई जगहों पर कई तरह से बनाई जाती है, लेकिन वंशावली का प्रारूप कुछ इस तरह का होता है। यह एक तरह से पूर्वजों के बारे में जानकारी होती है, जो आपके दादा, परदादा और पिता हैं, ताकि आप अपने पूर्वजों के आधार पर उनकी संपत्ति पर अधिकार प्राप्त कर सकें। सरकार की ओर से ऐसी कई योजनाएं हैं जिनमें वंशावली की आवश्यकता होती है। अगर आपके दादा, परदादा या आपके पूर्वज ने आपके लिए किसी भी तरह की संपत्ति रखी है तो आपको उस पर अधिकार पाने के लिए वंशावली की आवश्यकता होगी। वंशावली कैसे वितरित की जाती है? जैसे अगर कोई जमीन है जो आपके दादा, परदादा के नाम पर है, लेकिन उनके बाद अब आपको उस जमीन पर पूरा नियंत्रण रखने के लिए वंशावली की आवश्यकता होगी। लेकिन कई सरकारी योजनाएं हैं जिनके तहत लाभ लेने के लिए आपको वंशावली की आवश्यकता होगी। शपथ पत्र पर वंशावली का विवरण, स्थानीय निवास का प्रमाण, जैसे भूमि दस्तावेज, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मैट्रिकुलेशन या अन्य प्रमाण पत्र आदि। लिखित आवेदन पत्र, 10 रुपये नकद शुल्क, मोबाइल नंबर आदि। आवेदन के साथ पंचायत कार्यालय में 10 रुपये नकद जमा करना होगा। वंशावली पुनः जारी करने के लिए आवेदक को पंचायत सचिव के पास 100 रुपये का शुल्क जमा करना होगा। पंचायत सचिव संबंधित कागजात से संतुष्ट होने के बाद मुहर व तिथि के साथ अपनी अनुशंसा ग्राम कचहरी को समर्पित करेंगे। पंचायत सचिव अग्रसारित आवेदन की एक फोटोकॉपी अपने कार्यालय में सुरक्षित रखेंगे। सबसे पहले आपको ये पता लगाना होगा कि आप अपनी वंशावली क्यों बनवाना चाहते हैं और आपको किस स्तर की वंशावली की आवश्यकता है। उसी के अनुसार अपनी वंशावली बनवाएं। वंशावली बनवाने के लिए आपके पास 2 विकल्प हैं, जिसके माध्यम से आप अपनी वंशावली जारी करवा सकते हैं। पहला विकल्प यह है कि आप अपनी वंशावली अपने ग्राम पंचायत के सरपंच के माध्यम से बनवा सकते हैं। दूसरा विकल्प यह है कि आप चाहे तो न्यायालय से भी अपनी वंशावली बनवा सकते हैं। तो आपको जिस प्रकार की वंशावली की आवश्यकता है, उसके अनुसार आप अपनी वंशावली बनवा सकते हैं। बाय द कोर्ट, यदि आपको न्यायालय द्वारा वंशावली तैयार करवानी है तो सबसे पहले आपको अपने जिला न्यायालय में जाकर आवेदन करना होगा। इसके लिए एक फॉर्म होता है जिसे आप भरकर न्यायालय में जमा करेंगे, जिसके बाद आपकी वंशावली तैयार हो जाएगी। बाय पंचायत लेवल, सरपंच के माध्यम से वंशावली तैयार करवाने के लिए सबसे पहले आपको अपने पंचायत कार्यालय में जाकर आवेदन करना होगा, जिसके बाद आपकी वंशावली जारी हो जाएगी। नोट: वंशावली 2 प्रतियों में तैयार की जाएगी।
वंशावली की दोनों प्रतियां सभी दस्तावेजों के साथ ग्राम पंचायत सचिव को वापस कर दी जाएंगी। ग्राम कचहरी सचिव उक्त वंशावली की एक फोटोकॉपी अपने कार्यालय अभिलेख के रूप में सुरक्षित रख सकेंगे। सरपंच से वंशावली प्राप्त करने के बाद पंचायत सचिव एक प्रति पर आवेदक का तथा दूसरी प्रति पर आवेदक का हस्ताक्षर कर उसे सौंप देंगे। दूसरी प्रति के आधार पर उसका पूरा विवरण परिवार रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। दूसरी प्रति तथा मूल आवेदन पत्र ग्राम पंचायत कार्यालय में सुरक्षित रखा जाएगा। सारांश। दोस्तों, आज के इस आर्टिकल के माध्यम से हमने आप सभी को वंशावली कैसे बनाएं 2024 के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है, जिसमें हमने आप सभी को इस योजना से जुड़ी सारी जानकारियां, जैसे वंशावली कैसे बनाएं की संपूर्ण जानकारी के साथ साथ महत्वपूर्ण जानकारी, मांगे जाने वाले दस्तावेज तथा वंशावली के उपयोग और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को विस्तार पूर्वक बताया है। अगर आपको दी गई जानकारी पसंद आई हो, तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर अवश्य करें।